हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। भाई आईएएस परीक्षा की तैयारी तो आप निश्चित तौर पर कर ही रहे होंगे। ठंड का समय आ गया है और बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं होती होगी। आपको लगता होगा कि भाई इतनी ठंड में कैसे तैयारी को एक बेहतर आकार प्रदान करें, किस तरीके से हम तैयारी आगे बढ़ाएं ताकि आईएएस प्री 2025 में हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें और 25 मई को जो ये परीक्षा आयोजित होने वाली है इसमें हम सफलता प्राप्त करें। देखो, अभी आपके पास में जो समय बचा हुआ है इस समय का सदुपयोग कैसे करें, स्मार्ट तरीके से कैसे आप पढ़ाई करें, कौन कौन से विषयों में कौन कौन से पहलुओं को आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, ये समझना ज़रूरी है। यदि आपने अभी इस पर एफर्ट लगा दिया, यदि आपने अभी इस पर काम किया, तो फिर आपको आगे आने वाले समय में मार्च में, अप्रैल में, मई के पहले दूसरे सप्ताह में दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी ऐसे विद्यार्थी, आप सभी जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं एक दबाव, एक प्रेशर काम कर रहा है और वो इस बात को लेकर के आपको हमेशा उलझा देता है कि पता नहीं आईएएस प्री में मेरी सफलता हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, है ना। कई बार आपको लगता है कि हाँ तैयारी अच्छी है, कई बार आपको लगता होगा कि तैयारी में बहुत अधिक दिक्कतें हैं। कभी आप किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाने बैठते होंगे तो फिर आपको अच्छे अंक आते होंगे, कभी किसी टेस्ट को आप लगाते होंगे तो आपको कम अंक आते होंगे, कभी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किसी सवाल को आप देखते होंगे तो वो सवाल हल हो जाता होगा, कभी कोई सवाल हल नहीं होता होगा। होता है ना ऐसा? हो रहा होगा ना ऐसा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूं। दोस्तों, मैं जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था और जब मैं PT एग्जामिनेशन के मद्देनजर अपने विषयों को देखता था, उस समय आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले की बात है, तो उस समय इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। व्यक्ति को खुद से ही कई सारी बातों को रिसर्च करना पड़ता था, हम लोगों को देखना पड़ता था और हम लोग देखते थे, है ना। और ये चेक करते थे कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर उसे सुधार करने की ज़रूरत है। इतना बेहतर तरीके से जो आज मार्गदर्शन की सुविधा आपको घर बैठे मिल जा रही है, वो सुविधा उस समय नहीं थी। खुद से ये तलाश करनी पड़ती थी कि भाई कहाँ मुझ में गलतियां हैं, कहाँ मुझ में कमियां हैं, ताकि हम उसको दुरुस्त करें और PT से पहले हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो ऐसा नहीं है कि आज भी जो विद्यार्थी, आप जैसे जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इस उधेड़ बूंद से जूझ नहीं रहे होंगे। आप में से मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो निश्चित तौर पर इस उधेड़ बूंद में फंसे रहते होंगे कि पता नहीं मेरी इकोनॉमी ठीक नहीं है, कैसे होगा, मेरा ज्योग्राफी ठीक नहीं है, कैसे होगा, मेरा इतिहास ठीक नहीं है, कैसे होगा, है ना। ये जो एक कशमकश है, इसको कैसे दूर करें, ये एक बड़ा सवाल यहां पर उभरता है। आपको एट प्रेजेंट अभी आपको क्या करना है? अभी आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से सभी विषयों को अच्छे से गो थ्रू करना है। जो आपने पढ़ाई की, जहां भी, जैसे भी, जितना भी आपने पढ़ा, वो अलग बात है। अब अब जो आपकी परीक्षा आयोजित होने वाली है 25 मई को, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी को और अधिक रिफाइंड हो जाना चाहिए। पहले क्या होता है, पहले आदमी सिंपली अपना डेली रूटीन की तरह पढ़ाई करता है, क्लास करता है, नोट्स पढ़ता है, सोता है, आराम करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अब जबकि समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो अब जो आपकी रणनीति है इसमें एक आमूल-चूल बदलाव लाने की जरूरत है। कारण इसका यह है कि भाई अब समय नजदीक आ रहा है और यदि आपने समय का ध्यान नहीं रखा तो समय आपका भी ध्यान नहीं रखेगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। समय को महत्व देंगे तो आप आने वाले समय में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। समय को आप महत्व नहीं देंगे तो आपको कोई महत्व नहीं मिलेगा।
तो समय के मोल को पहचानिए। अभी जो आपका ये 3-4 महीने का, 5 महीने का समय है, इसको ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं, उन सभी विषयों को आपको ट्रैक करने की जरूरत है कि कौन से विषय में अभी कमजोरी है, कौन से विषय में मजबूती है, कौन से टॉपिक में कमजोरी है, कौन से टॉपिक में मजबूती है, ये पता हो जाना चाहिए। आइडेंटिफाई कीजिए, और जब आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा, इस विषय में मुझे यहां पर दिक्कत हो रही है, इसको ठीक करें। क्योंकि आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल कमजोर सब्जेक्ट को हम छोड़ दें। छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है। आपका विकल्प यह होना चाहिए कि हम जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको मजबूत करें, और जो मजबूत सब्जेक्ट है उसे और अधिक मजबूत करें। तब आप कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, जो डर है ना, यह डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। डर के आगे जीत है, कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। तो फिर आपको इस सभी सब्जेक्ट के जो भी कंटेक्स्ट, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी उससे जुड़े हुए संदर्भ हैं, उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। जहां कहीं भी आपको कमी महसूस हो रही है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी को इतिहास में दिक्कत है तो किसी को पॉलिटी में दिक्कत है, किसी को ज्योग्राफी में दिक्कत है, किसी को इकोनॉमी में दिक्कत है। दिक्कत ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सभी विषयों में प्रकांड है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जो एक फ्लक्चुएशन है वो होता ही है, कोई कहे या ना कहे, कोई माने या ना माने। अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी विषयों में एक एवरेज जो स्पीड है वो मेंटेन करनी है, और दिस इज द राइट टाइम, है ना। ये सही समय है जबकि आप इन सभी विषयों के मद्देनजर बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ें। अब आपकी गाड़ी का जो गियर है, इसे अब 3rd और 4th गियर में लाने की जरूरत है ना। पहले और दूसरे गियर में आराम आराम से तो आपने गाड़ियां चला ली, है ना। अब वो समय नहीं रहा। अब आपको 3rd और 4th गियर में गाड़ी चलाने की जरूरत है। और जब आप स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो एट दैट टाइम आपको संतुलन ज्यादा से ज्यादा बनाए रखने की आवश्यकता होती है नहीं होती है। जहां संतुलन बिगड़ा वहां पर मामला खराब हुआ। आ रही बात समझ? तो इसलिए अब आपको यहां पर अपनी रणनीति को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हुए और दिन फिर जो भी विषय है उसको अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि दिक्कत महसूस हो रही है, ईमानदारी से आप उसको ट्रैक कीजिए। ईमानदारी से आप उसको ट्रैक करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आप परीक्षा में भी इग्नोर्ड हो जाएंगे। और ये कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होगा, ऐसा तो है नहीं। केवल XYZ व्यक्ति ही अपीयर होगा, लाखों लाख विद्यार्थी अपीयर होंगे, भारत के कोने कोने से विद्यार्थी अपीयर होंगे, हर एक माध्यम से जुड़े हुए विद्यार्थी अपीयर होंगे, है ना। कोई आप में से IIT की पढ़ाई किए हुए होगा, कोई आप में से इंजीनियरिंग डिग्री किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी लिए हुए होगा, कोई मेडिकल की डिग्री लिए हुए होगा, कोई मैनेजमेंट की डिग्री लिए हुए होगा, कोई जॉब में होगा। आप में से कई सारे ऐसे भी होंगे जो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, और आप में से कई सारे ऐसे भी होंगे जो पहले हमेशा डिस्क्वालीफाई ही होते रहे। तो ये जो एक कंपटीशन है, ये जो एक प्रतिस्पर्धा है, इसके नेचर को समझिए। आप केवल अपने आप को नहीं यहां पर तौल सकते हैं, आपको तुलनात्मक तरीके से तौलना होगा। कॉम्परेटिव कॉम्पिटिटिवनेस है ना, तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा है। यहां पर आपको यह देखना होगा कि हो सकता है कि भारत के किसी कोने में बैठा हुआ कोई विद्यार्थी हर स्तर पर एकदम तैयार हो गया, है ना। उसने 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार रिवाइज कर लिया हो,
और यदि आपका रिवीजन नहीं है, फिर यदि आपको दिक्कत अभी भी महसूस हो रही है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में एक और सच्चाई होती है भाई। आपको पता नहीं इस बात की फीलिंग है या नहीं है, एक और सच्चाई से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। बहुत रहस्य है, ये अपने आप में रहस्य है। ऐसे तो पता रहता है, लेकिन सामान्य तौर पर लोग इसको नहीं समझते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपके बगल में या आपके आगे पीछे में ऐसे भी कैंडिडेट बैठे हो सकते हैं जो पहले से किसी सर्विस में सिलेक्टेड हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ही वो सिलेक्टेड हैं। कोई ऐसा है जो IRS है, वो IAS के लिए फॉर्म भर रहा है ना, वो IAS के लिए परीक्षा दे रहा है। कोई ऐसा है जो कि IA&AS है, वो IPS बनना चाहता है, तो उसके लिए फॉर्म भर रहा है, परीक्षा दिया है ना। ऐसा भी तो होता है। अब आप ये समझिए कि आप मान लीजिए कि एकदम नए नवीले कैंडिडेट हैं, ताजा ताजा आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर मास्टर डिग्री किया है, और आप थोड़ी पढ़ाई करके और एग्जामिनेशन हॉल में गए, पता चला कि भैया सामने तो IRS साहब बैठे हुए हैं, IPS कोई बैठा हुआ है। वही दिमाग खराब हो जाएगा, लगेगा कि भाई हम तो किसी काम के नहीं है, हमारी तो कोई संभावना ही नहीं है। आप मान लीजिए कि किसी सामान्य विश्वविद्यालय से, बहुत ही सामान्य विश्वविद्यालय से पास करके और आप चले गए एग्जामिनेशन में, और वहां आपको पता चला कि ये जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, ये तो IIT कानपुर का टॉपर है, IIT दिल्ली का टॉपर है। तो फिर कॉन्फिडेंस वहीं पर चकनाचूर हो जाएगा। तो क्या इसको चकनाचूर होते देना मंजूर है? क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं ना। आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है कि चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, UPSC के सवालों के सामने वो सब समान हैं। आप IIT से पढ़े हुए हो, आप सामान्य विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हो, आप PhD डिग्री होल्डर हो, आप केवल ग्रेजुएट हो, आप IRS हो, IPS हो, कुछ भी हो, UPSC को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी नहीं। UPSC केवल और केवल अपने सवालों पर भरोसा रखती है, और उन सवालों के आगे जितने भी लोग हैं, जितने भी धुरंधर हैं, वो नतमस्तक हो जाते हैं। उनको कई बार पता नहीं लगता कि अरे ये सवाल कैसे बन पाएगा। तो इसलिए आपको ये विश्वास रखना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा कि भाई UPSC के सिलेबस को हम कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, और चुनौती को समझेंगे, सच्चाई को समझेंगे, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप एफर्ट अच्छे से लगाएंगे। यदि आप सच्चाई को समझते हुए आगे नहीं बढ़िएगा, तो आप हमेशा एक माया जाल में ट्रैप्ड रहिएगा, और उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस रणनीति के हिसाब से यदि आप काम करते हैं, आप एक बेहतर तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट्स का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते हैं, लगातार रिवाइज करते हैं, लगातार अपने विषय के टॉपिक्स को ट्रैक करते रहते हैं, उसके सवालों का उत्तर ढूंढते हैं, उसमें और नया कुछ अपडेट देखते हैं, है ना, तब जाकर के आपकी जो तैयारी है ये फ्रूटफुल हो सकती है। और दोस्तों, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए एक खास प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है, जिसे स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा SIP प्लस के तौर पर आजमाया जा रहा है। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस 2025 के अंतर्गत इन सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। 30 नवंबर से इस बैच की शुरुआत हो रही है, सुबह में 8 बजे से। और जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कैसे हम अपने सब विषयों को सिलसिलेवार तरीके से आगे रिवाइज करें, कैसे हम ट्रैक करें अपने विषयों के टॉपिक्स को, कहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, कहाँ मुझे और बेहतर तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ कंटेंट की कमी है, कहाँ कंटेंट को और अपडेट करना है, इन सभी के मद्देनज़र ये जो SIP प्रोग्राम है आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। हम सभी जो फैकल्टीज हैं अपने अपने विषयों में महारत हासिल किए हुए हैं, और हम सभी
इस हिसाब से आपको तैयार करेंगे, इस हिसाब से आपको समझाएंगे, बताएंगे, ताकि आप सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए अच्छे से तैयार हो सके, है ना। कहीं भी आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। मात्र 5,000 रुपए में इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर कर दीजिए। अभी आपके पास में समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए और इसके जरिए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में अपीयर हुई। जीत आपकी होगी, जीत आपकी तय होगी, है ना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेरी के कंटेक्स्ट में कोई भी आपको यदि दिक्कत महसूस होती है तो फिर मुझसे आप इस मेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं, dilip.kumar@studiiq.com, है ना। ये मेरा मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी के जरिए आप अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।